जब 14 में मोदी आया था क्या वादा करके आया था उसको पता है? नहीं, मैं आपसे पूछा क्या वादा करके आया? पाकिस्तान की तरह हम क्या 100 रुपए किलो आटा कर देंगे? ये बीजेपी जो है वो किसान विरोधी पार्टी है, वो मुसलमान विरोधी पार्टी है, वो दलित विरोधी पार्टी है। अगर आप मुझे 10 आदमी को खड़ा करके एक जो है आंदोलन खड़ा करके दिखाओ। आज जो राहुल गांधी बोला मैं एनएसपी की गारंटी ले रहा हूँ, किसान कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है वो राहुल गांधी। बच्चे पेपर देने नहीं जा पाएंगे, उनका मानवाधिकार कहाँ गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पे ही वहाँ पे अटके हुए हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि किसानों की जो मांग है क्या वो जायज है। तो अभी 90 दिन बचे इलेक्शन को, अब इनको याद आया। इनसे पहले कितना दिन था, उससे पहले कोई योजना नहीं बना इनके साथ। अच्छा, आप मुझे 10 आदमी को खड़ा करके एक जो है आंदोलन खड़ा करके दिखाओ, मुझे बताओ। इतना बड़ा आंदोलन ऐसे नहीं कोई खड़ा होता है। और सबसे पहले सुनो, उसको भी छोड़ो। अभी मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं मेरा मानवाधिकार है कि हम कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, देश की कहीं पे भी। लोग जो यहाँ पे अभी सीबीएसई का बोर्ड चल रहा है, एग्जाम हो रहेंगे बच्चों के, उनमें आप यहाँ दिल्ली कूच कर दोगे, बच्चे पेपर देने नहीं जा पाएंगे, उनका मानवाधिकार कहाँ गया? उनका मानवाधिकार कहाँ गया? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो लोग दिल्ली में आएंगे जैसे पिछली बार की तरह वहाँ पे मतलब बहुत सारे क्या रहे यार, एक्सपीरियंस है ना हमें। दिल्ली पूरा बंद कर दिया था इन्होंने, सारा बिजनेस व्यापार ठप हो गया था। जो लोगों का बिजनेस ठप हो गया उनसे जाके पूछो ना भाई। सरकार से बातचीत से तो करोगे आप किसी को, आप मान चलो कहोगे मैं संसद में घुस के बैठ जाऊंगा, उनको तोड़ के फेंक दूंगा, इससे कोई हल होगा क्या? भाई हल तो बातचीत से ही होगी ना। तो आप वहाँ पे फ्लाईओवर पे वो जो निकाल के फेंक रहे हो, ये क्या तरीका है? ये किसान करता है कोई? लेकिन मीटिंग हुआ है, 3 मीटिंग हो गया, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं कहा जब रिजल्ट डेली एक नया जोड़ते जा रहा था, रिजल्ट कैसे निकलेगा? अब आज ही बोलेगा कि आज ही मेरा करोड़पति बना दो, आज ही करोड़पति बना दो, ऐसे कोई होता है क्या? कोई भी काम धीरे धीरे तो होता है ना भाई। एक ही दिन में हो जाएगा क्या कोई भी काम? और मुझे क्या बोल रहे हैं सर? हम कह रहे हैं जब ये इलेक्शन आता तभी फिर ऐसा क्यों होता भाई? अगली बार किसान आंदोलन में कितना नेता निकला था? कौन कौन नेता निकला था? एक पूनम पंडित निकला था, राकेश टिकैत निकला था। पूनम पंडित की टिकट किसने दिया था? किसकी सरकार दिया था? सरकार किसकी टिकट दिया था उसको? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज जो राहुल गांधी बोला मैं एनएसपी की गारंटी ले रहा हूँ, किसान कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है वो राहुल गांधी। हम ये पूछो 1967 की मांग है किसान के किसी ये योजना, जब ये स्वामीनाथन आयोग जो था 2004 में मांग किया था एनएसपी के लेकर के, 2004 से लेकर 2005-2009 तक सरकार किसका था? कांग्रेस का। 2009 से 2014 तक कांग्रेस सरकार था, क्यों नहीं लागू किया? यही राहुल गांधी 2018 के चुनाव में राजस्थान में बोल के मैं किसान का कर्ज माफ करके कर दूंगा। क्या वो कर्ज माफ किया था? किसान कितने किसान कर्ज माफ कर दे राजस्थान के अंदर में? अगर कर्ज माफ कर देता ना, किसान इनको वहां से भगाता नहीं, चुनाव हारे नहीं आ रहा राजस्थान में। तो देखो, झूठे वादा नहीं करना चाहिए। आप अगर जो सरकार के भी है, सरकार भी 140 करोड़ जनता के लेके चलते हैं, आप सरकार को वो मत करो, आप एनएसपी की बात करो। एनएसपी होना चाहिए। जो कांग्रेस के समय में 2014 में जो कांग्रेस सरकार थे 1 लाख करोड़ रुपया के एनएसपी पर अनाज खरीदते थे, आज 2.5 लाख करोड़ के अनाज खरीदे सरकार किसान से 2.5 लाख करोड़ की खरीदे हैं। पहले के 2014 में 1 लाख करोड़ खरीदे थे, तो कहीं ना कहीं तो फायदा होता है। लेकिन आप ये कहने चाह रहे हो जो एनएसपी ये C2+ हमको मिलना चाहिए किसान को, मतलब खर्चा करो 1 रुपया, मिलना चाहिए 200 रुपया। सरकार ये कह रहे है जो भाई 1 रुपया खर्चा करोगे 50 रुपया ज्यादा देंगे, तो मुद्दा यहाँ फंसा हुआ। अगर सरकार मान लो कर्ज माफ करेंगे तो पूरे बैंक का यातायात बंद हो जाएगा, बैंक खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी दे दो। मेरी बात सुनो, अभी 27 रुपए में गेहूं सरकार खरीद रहा है और 30 रुपए में आटा या 35 रुपए में मिल रहा है। क्या आटा 100 रुपए किलो बिकवाना चाह रहे हो? आटा क्या 100 रुपए किलो बिकवाना चाह रहे हो? किसान को एमएसपी 50 रुपए दे दिया, फिर आटा क्या रेट में बिकेगा? मेरी बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई पे कंट्रोल करो। जब महंगाई पे कंट्रोल करो, आपका एमएसपी अभी दलहन के रेट बढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि दाल का रेट इतना बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई। जब आपका एमएसपी आप जो बोल रहे हो कि मेरा जो है ये कर दो, मतलब हमारा 5 गुना कर दो, जब पाकिस्तान की तरह हम क्या 100 रुपए किलो आटा कर देंगे? पाकिस्तान मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी यार? सिंपल सा फंडा है। जब हम आटा मेरी से गेहूं खरीदेंगे 27 रुपए किलो, तो आटा बिक रहा 35 रुपए किलो। गेहूं 50 रुपए किलो तो आटा 65 रुपए किलो बिकेगा ना। जब 65 रुपए किलो आटा बिकेगा तो कौन हल्ला मचाएगा तख्ती लेके? जो वो बोल रहा है सेकुलर, ये बोल रहे हैं ना राहुल गांधी, मैं एमएसपी को वो कर दूंगा। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। जहां इनकी सरकार है वहां बोलो एमएसपी डबल करो, करके दिखाओ। जो विपक्ष में रहता है हमेशा पॉलिटिक्स करता है। जो चीज हो सकता था सरकार ने किया, 6 लाख डायरेक्ट खाते में डाल रहे हैं, सब काम हो रहा है। इनको भी पता हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। इनमें से 4-6 को नेता बनना है, टिकट लेना है, इसलिए हल्ला मचा रहे। सही बात ये है। ये बताओ, अगर पंजाब से आज 70-80% किसान आया है, वहाँ की सरकार की क्या किसान के लिए क्या है? वहाँ के स्टेट क्या किसान के लिए क्या है?
भाई स्टेट क्या दिया किसान को, ये भी बात होना चाहिए ना भाई, स्टेट की भी जिम्मेदारी है ना भाई साहब। उसमें तो हरियाणा के भी किसान है, भाई कह रहा हूँ हरियाणा में बीजेपी कितने परसेंट हरियाणा किसान है? चंद चुने हुए लोग है, चंद चुने हुए लोग है। हरियाणा की कितना बड़ा एरिया आता है, पंजाब कितना बड़ा एरिया है, यूपी से ज्यादा एरिया है क्या? नहीं है ना भाई साहब। कहाँ वहाँ पे पंजाब में 13 लोकसभा का सीट है, 80 बिहार, वहाँ पे यूपी में 80 लोकसभा का सीट है। बहुत बड़ा क्षेत्र वो है, 24 लाख के 24 करोड़ का पॉपुलेशन है वहाँ के यूपी के अंदर में। आज आपने जो वहाँ पे भगवंत मान है, उसने किसान के लिए क्या किया? वहाँ के किसान भगवंत मान से क्या माना? अरविंद केजरीवाल से। आप देखो दूसरे को करने पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो देखिए क्या कर रहे हैं किसान के साथ, वो उनके ऊपर मतलब आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं। नहीं क्यों नहीं छोड़ेगा? आप आके लाल किला फिर कैसे कहते हैं कि हम किसान के ये है? नहीं तो आप लाल किला पे झंडा उगाड़ोगे? कार्रवाई क्या की है? कार्रवाई क्या की है? आप धरना प्रदर्शन करोगे? सुनो, आप धरना प्रदर्शन करो, लोकतांत्रिक देश है, किसान का आंदोलन करना चाहिए, दायित्व है। लेकिन आप बुलडोजर लेकर के आओगे, जेसीबी लेकर आओगे, ट्रैक्टर लेकर आओगे, ये क्या जायज है क्या? जायज नहीं। जी सर, आप क्या को बोल रहे हैं? नकारात्मक मोदी कर क्या रहा है? किसानों के लिए कर रहा है या जनता के लिए, पब्लिक किसके लिए कर रहा है? कुछ ये तो बोल रहे हैं कि मोदी जी बहुत कुछ नया पैसा काम नहीं कर रहा भाई साहब। एक नया पैसा जो होता है ना, जो पैसा बोलिए पूछे। आप ये बताइए 2014 से पहले सरकार जो एनएसपी के रेट पर कितने का अनाज खेते थे? पूछना भाई साहब। हेलो, मैं ये कहता हूँ जब 14 में मोदी आया था क्या वादा करके आया था, उसको पता है? नहीं, मैं आपसे पूछा क्या वादा करके आया था? क्या वादा करके आया था? क्या बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी पार्टी है, वो मुसलमान विरोधी पार्टी है, वो दलित विरोधी पार्टी है। अगर तो कोई दलित विरोधी बीजेपी? हाँ बिल्कुल है। मोदी जी तो बोलते हैं कि हम ओबीसी खुद है। आप काउंटर वहां नहीं करा, आप काउंटर यहाँ कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, अगर कोई दलित विरोध करता है तो वो नक्सलवादी कहलाता है इनकी सरकार में। अगर कोई मुसलमान इनकी भाजपा की नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो वो पाकिस्तानी करार देगा। अगर किसान विरोध करेगा तो उनको खालिस्तानी नक्सलवादी ये बोलेंगे। ये तो अभी यही बोल रहे हैं। आप ये बता, आप प्रदर्शन करो, आपकी काम है प्रदर्शन करना, लोकतांत्रिक देश है, अब अपनी मांग कर सकते हो। लेकिन ये जेसीबी लेकर के तोड़ देना, बैरिकेड को तोड़ देना, पुलिस पे पत्थर चलाना, पुलिस का लाठी चलाना, पुलिस के ऊपर तलवार चलाना। पिछली बार क्या हुआ था भाई साहब? पिछली बार क्या हुआ था? आप भी यही क्या हुआ? लाल किला में क्या हुआ था? सुनो पूरी बात, पूरे पुलिस वालों को मार मार के खड्डे में फेंक दिया था। फेंका था कि नहीं फेंका था? लेकिन उधर से भी किसने लेगा? उधर से भी तो 700 किसान मारे गए थे ना भाई। आपके पास कोई डाटा है कि 700 किसान है क्या आपके पास? तो आपके पास डाटा है कि पुलिस मारे गए थे? लाल किला पुलिस ने मारा किया था। कह रहा हूँ वहाँ की जो सरकार है वो किसान के लिए क्या क्या, स्टेट की सरकार, स्टेट की सरकार यानी भगवंत मान के बारे में बोल रहे हैं। वो क्या क्या, हम आपसे पूछ रहा हूँ, उसका भी दायित्व बनता है ना। नहीं बिल्कुल दायित्व क्या बोला किसान के लिए क्या क्या? अगर वही मोदी क्या है मुझे पहले भगवंत मान तो कल आया है, मुझे 10 साल के बैठा क्या कर रहा है? तो भाई क्यों नहीं? 10 साल से। अगर केजरीवाल सरकार बना था पंजाब में, किसान के क्या काम किया? क्या काम किया बताना आप? क्या काम किया? एनएसपी क्या होता है पूछना इनसे। केजरीवाल केंद्र में नहीं है। एक मिनट एनएसपी क्या होता है पूछना इनसे। एनएसपी क्या होता है? एनएसपी क्या होता है बताना। झगड़ा मत कीजिए, यहाँ खत्म करते। झगड़ा नहीं। मेरे ख्याल से जो पहले जो उनकी जो मांगे थी लगभग फुलफिल हो चुकी है, सरकार मान भी चुकी है। लेकिन कुछ जो मांगे हैं वो शायद जायज नहीं है और सरकार उस पर कायम नहीं है। सरकार का कहना यही है कि जो उनकी जायज जो चीजें हैं वो उनको मिल रही है और जो बेकार की चीजें हैं उन पे हम लोग राजी नहीं हो पाएंगे। सरकार ने, मोदी जी ने एमएसपी पे वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया, तो इनके तो मांगे जायज है ना। फिर मेरे ख्याल से वो कुछ जो 10 जो मांगे हैं उस पे वो राजी हो चुके हैं। कुछ 2-3 जो मांगे हैं उनको उस पे वो राजी नहीं हुए। रीजन क्या है कि सरकार जानती है कि सब बेकार की मांगे हैं और ये सारा खालिस्तान जो प्रोग्रेसिव जो चीजें हैं वो सारे काम कर रहे हैं। और मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो किसान है ये किसान नहीं खालिस्तानी है? बिल्कुल 100%। भाई साहब आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब बताइए कहाँ से तो सरकार फिर क्या कर रही है? क्योंकि आप देखेंगे बहुत लोग किसानों का जो आप देखेंगे उनका जो भाषण है वो कह रहे हैं कि मुझे अलग से पंजाब चाहिए, अलग खालिस्तान चाहिए, क्योंकि वो मुझे दिल्ली में घुसने नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या है? वो किसान तो है नहीं, हो नहीं सकते। वो सिंपल सी बात है, वो सारे खालिस्तानी सपोर्टर है, बाहरी से जो सपोर्टर है वो लोग हैं। तो फिर अगर वो खालिस्तानी है तो फिर सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अभी देखिए भाई साहब ने उन किसानों को खालिस्तानी बता दिया। क्या लग रहा है ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? खालिस्तानी, वो खालिस्तानी है। एक्चुअल किसान थोड़ी ना आएगा। अच्छा, वो अपना काम करेगा। एक्चुअल किसान फिर कौन है? एक्चुअल किसान जैसे हम हैं किसान, हम अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बात कर। अच्छा, वो लोग किसान खेत में रहे तभी खेती बाड़ी, मतलब तभी किसान कहलाएंगे। तो आप बताइए ना, इसका बड़ी बड़ी गाड़ी लेके किसान थोड़ी ना चलता। गाड़ी नहीं ट्रैक्टर। अरे 1-1 करोड़ की गाड़ी में भी लोग आ रहे हैं, वो किसान थोड़ी ना। तो किसान मतलब गरीब रहे तभी किसान हो। गरीब इन द सेंस मतलब वो जायज मुद्दे के लिए उठाएगा ना। तो पंजाब के किसान, पंजाब हरियाणा के किसान तो शुरू से ही मतलब उस तरह से रहे, थोड़े पैसे वाले। कोई ऐसा मुद्दा है नहीं अननेसेसरी का मुद्दा बनाना है। तो चुनाव का टाइम है, बस वही चुनाव की वजह से बस और कुछ भी नहीं।